चलो करते हैं स्टार्ट। ये गेट लगा दो ना यार, लगा दो उसको पूरा। ये पंखे की जरूरत है क्या इसकी? बंद कर दो ना इसको इधर से। आओ इधर बंद करो, फालतू आवाज कर रहा है। वहां से नहीं, वो बंद नहीं हो रहा। आप तो स्विच ऑफ कर दो ना, सारे सारे स्विच ऑफ करो। ये वाला बंद करना था ना यार, ये कहां से बंद होगा? उधर से देखो, पीछे से देखो, देखो ना जाके देखो। तो बंदी है ना वो ऊपर वाली। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है ठीक है। अरे रहने दो ना, रहने दो रहने। अरे तो आपको गर्मी लग रही है क्या? फिर थोड़ी सी गर्मी सह लो। आवाज अच्छी आएगी ना, पढ़ने में अच्छा लगेगा। कितना शोर हो रहा था देखो। देखो अभी क्या है कहानी, सुनो इधर पे। वो पीछे वाला गेट लगा दो कोई जाकर, उसको उठाकर लगाना है ना। इसमें दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो आज हम रिमाइंडर पढ़ेंगे पावर वाले, है ना। देखो लिखना नहीं है, बस देखना आप लोग, है ना। शेषफल पावर वाले, घात वाले, है ना। पावर यानी कि घात। एक मिनट, कितना अच्छा लग रहा नहीं? आवाज नहीं है, ये आवाज आ रही है लेकिन कोई कहीं से। अच्छा स्पीकर हाँ कर दो कर दो कर दो, बंद कर दो। बस बस ठीक है, हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखो पावर वाला रिमाइंडर है ना, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। देखो ऐसा है कि 4 × 4 डिवाइडेड बाय 3, क्या रिमाइंडर आएगा इसका? क्या आएगा? रिमाइंडर 1। कैसे? 3 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। 3 से 4 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। क्या आएगा? 1 × 1, है ना। 1 × 1 यानी कि 1 का स्क्वायर एक प्रकार से। 3 मतलब फाइनली हो गया ना, 1 ही रिमाइंडर है ना इसका। क्या रिमाइंडर है इसका? 1। हम कब तक भाग देते रहते हैं? जब तक भाजक से, डिवाइजर से छोटा ना आ जाए, क्योंकि रिमाइंडर 3 से छोटा ही आएगा, है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या है? 1। क्लियर? अच्छा, क्या मैं इसको 4 × 4 को 4 का स्क्वायर बाय 3 भी लिख सकता था? लिख सकता था ना। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? 4 × 4 है, उसको छोड़ो, पावर को छोड़ दो, सिर्फ 4 में 3 से डिवाइड दोगे, रिमाइंडर 1 आएगा क्या? जब आप 4 में 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो 4 के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर।
ये यही रिलेशन आ गया क्या, सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका, 1। आया समझ में? मतलब पावर को नहीं देखना। क्यों नहीं देखना पावर को? क्योंकि आप जानते हो पावर को देखोगे भी तो भैया वो 1 × 1 बनेगा तो 1 का स्क्वायर ही ना, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1। जैसे मान लो 4 की पावर आई आपके सामने 71 डिवाइडेड बाई 3, क्या रिमाइंडर आएगा इसका, 1। पावर कुछ भी, पावर तो देखना ही नहीं है हमें, है ना, ठीक है। तो 3 से 4 में डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 1 की पावर 71 बाई 3, तो 1 की पावर 71, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। मतलब हमने यहां से ये सीखा कि पावर को इग्नोर करो, सिर्फ 4 में 3 से डिवाइड दो, जो भी रिमाइंडर आए उसकी पावर फिर लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी आगे। अच्छा यहां पर ऐसा होता हुआ पाया हमने तो पावर वाला कोई गेम प्ले नहीं किया, हमने तो 4 × 4 जो पहले कर रहे थे ना हम कल मल्टीप्लाई वाले इसी प्रकार से किए थे हमने, सेम कहानी, कुछ नया नहीं है ना। तो पावर कैसे बन रही है, मल्टीप्लिकेशन ही तो पावर बना रहा है। जो मल्टीप्लिकेशन कल हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई में अलग अलग रिमाइंडर निकाल के गुणा कर दो, तो वो मल्टीप्लिकेशन ही तो पावर बना रहा है। तो उस मल्टीप्लिकेशन को पावर बना के इस प्रकार भी फॉलो किया जा सकता है। क्लियर? तो कहने का मतलब हमने ये सीखा कि पावर से मतलब ना रखें, जो 4 है उसमें 3 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या आया, 1। क्या हो जाएगा वो, सीधे 1 का स्क्वायर। वैसे तो देखो यहीं से देखकर सीधे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 रिमाइंडर हम लिख देते हैं, क्योंकि बाई 3 लगाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जो मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आ रहे हैं वही रिजल्ट पावर को इग्नोर करके भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब पावर को इग्नोर हम कर सकते हैं, ये सीखने का मतलब है यहां से, है ना। पावर को इग्नोर करके सीधे लिख दो आप, जो भी पावर होगी उसी से आगे बढ़ेगा वो, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 1। 4 की पावर 71 में 3 से डिवाइड देंगे तो 71 को हटा दें आप, 4 में 3 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 1 की पावर 71 यानी कि क्या आ जाएगा ये, 1। 1 की पावर 71 तो 1 ही होगा ना, तो 3 से 1 में डिवाइड तो जाएगा नहीं, यानी कि 1 खुद ही क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 4 की पावर 7131 डिवाइडेड बाई 3, क्या रिमाइंडर आएगा, 1 ही आएगा, है ना। 3 से 4 में डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो 1 की पावर 7131 हो जाएगा। अच्छा आप समझ पा रहे हैं ये क्या है, ये यदि इसको एक्सपांड करें तो 4444 कितनी बार आएगा, 7131 टाइम्स, इतनी बार आएगा कि नहीं आएगा, बाई 3। तो हर एक पावर को आप चाहो तो खोलकर भी मल्टीप्लाई वाला गेम समझ के अलग अलग रिमाइंडर निकाल के रिमाइंडर का गुणा भी कर सकते हो आप, है ना। समझ में आ रहा है, इसको खोल सकते हैं। 3 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 3 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 3 से 4 में, अच्छा 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, सेम। तो 1 × 1 × 1 इतनी बार, तो 1 की पावर 7131 लिख सकते हो आप, ऐसे ही लिखोगे इसको, 1 1 1 1 कितनी बार, 7131 बार। आई बात समझ में क्लियर? तो वही चीज जब हम खोल के भी वही जा रहे हैं तो क्यों ना डायरेक्ट ही कूदे वहां पर, इतना बड़ा खोलने की जरूरत नहीं है। अंदर से खोलकर हमने देख लिया कि होता तो वही है, तो बार बार इस प्रकार से खोलने की जरूरत, खोलकर ओपन करके वहां जाएं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम यहीं से जंप कर दें। मतलब हमने पावर को इग्नोर करके करना सीख लिया, क्योंकि यही प्रूव होता है यहाँ पे, है ना। तो पावर को इग्नोर करो, 4 में 3 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो सीधे अगला स्टेप ये जो आएगा इसकी जगह सीधे यहीं से अगला स्टेप बिना खोले ला सकते हैं। तो 1 की पावर 7131 तो 1 ही होता है, और 1 में 3 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो 1 खुद ही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। आया क्या समझ में, पावर वाला गेम है ना, पावर को इग्नोर करके रिमाइंडर निकालो, ठीक है। अब देखो आगे की बात करें थोड़ी सी और, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो 1 आ रहा है, 1 की जगह 2 आ जाता तो क्या कर लेते, बड़े बड़े नंबर आ जाते तो क्या कर लेते। तो दूसरा पहलू ये भी ध्यान रखना, हर किसी का रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, हम उसी का रिमाइंडर निकालेंगे जिसके लिए पॉसिबिलिटीज है, मेथड से, जिसके इर्द गिर्द मेथड बनी हुई है। यही बात समझ में, अब स्टेप बाय स्टेप देखोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पावर को इनिशिएट कर रहे हैं, बस मैं आपको अभी इतना समझाना चाह रहा हूं कि इस सवाल को पावर इग्नोर करके ले जा सकते हैं। ये जो खोल के दिखाया समझ में आ गया, इससे भी यही जा रहे हैं और इससे भी यही जा रहे हैं, इतनी चीज समझाने की कोशिश है अभी, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1719 डिवाइडेड बाई 3, 1714 मान लो डिवाइडेड बाई 3, है ना। इधर इधर देखो, बताओ इसका क्या रिमाइंडर आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा इसका,
1 आएगा। अच्छा 2 बोल रहे हो आप लोग, सुनो मेरी बात, आप जो 2 बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। देखो जो लोग 2 बोले हैं उनका कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं मैं। आपने ये सोचा कि 3 में 2 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो 2 खुद ही रिमाइंडर है, लेकिन आप ये देखो कि 2 अकेला नहीं है, 2 की पावर है, तो फिर वापस सवाल तो वही बन गया ना आपके लिए। यदि आप ये सोचते हो कि 3 से 2 में भाग देने पर रिमाइंडर 2 ही आ जाएगा, 2 अकेला थोड़ी ना है, फिर से पावर 1714 लिखोगे तो सवाल तो वही रह गया फिर से आपके लिए, क्या ये रिमाइंडर है? वो तो पावर 1 होती तो रिजल्ट 1 आता ना। 1 इंटू 1 इंटू 1 17 से 14 बार गुणा करके 1 आता। वो क्या 17 से 14 बार इसको गुणा करोगे तो क्या है 1 आएगा? क्या है 2 आएगा? नहीं, तो 2 रिमाइंडर इसका नहीं है। आई बात समझ में? अच्छा 3 से 2 में डिवाइड देंगे, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -1। -1 की पावर इवन है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। आया कि नहीं आया 1? पावर डिसॉल्व हुई कि नहीं हुई मैथमेटिकली? क्या 2 में पावर डिसॉल्व हो रही थी? नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 2 17 से 14 बार आप करते तो उसका मल्टीप्लिकेशन का बड़ा सा रिजल्ट आता कि नहीं आता? क्या 3 से छोटा बन पाता हो? नहीं बनता रिमाइंडर। तो क्या लोगे आप यहाँ पर? -1। या फिर आप जानते हैं कि जब हम 2 में 3 से डिवाइड देते हैं तो या तो रिमाइंडर वो खुद ही है या फिर नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? -1। 3 में से 2 गया, 1 बचा नेगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव लोगे, क्योंकि नेगेटिविटी से पावर डिसॉल्व होगी। नेगेटिविटी लेने से 1 आ रहा है। देखो केवल 1 की ही पावर डिसॉल्व हो सकती है और किसी की पावर डिसॉल्व नहीं होगी, घुलेगी नहीं। 1 की कितनी ही पावर हो उसका रिजल्ट प्रॉपरली मैथमेटिकली 1 आएगा, लेकिन 2 की कितनी ही पावर हो ये 1 या 2 नहीं आ सकता है, तो बहुत बड़ा ही जाएगा। इसकी कैलकुलेशन की कोई लिमिट नहीं हो सकती। लेकिन हमें किस चीज का फायदा है? इस पूरे पावर वाले रिमाइंडर में हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे कि 1 की पावर कितनी हो वो सीधे क्या हो जाता है? 1। इसी चीज का फायदा उठाएंगे, आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 2 की पावर आप बनाओगे ही नहीं। 2 की पावर बनाओगे तो रिमाइंडर तक नहीं पहुंच पाओगे। 2 की पावर 1714, क्या उसको हल करके रिमाइंडर आएगा? हाँ, क्या कर लेंगे? एक मिनट, किसको काट दोगे आप? 4 से 17 से 14 किससे काट दोगे? इकाई अंक निकाल रहे हो? अच्छा समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं वो भी बता देता हूँ ना। सुनो मेरी बात, ठीक है। अभी मैं समझ गया, आप 2 का स्क्वायर करके उसको 4 की पावर बना दोगे तो 4 बना दोगे तो 3 से 4 फिर 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। समझ गया, मैं उसको बता दूंगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ ये आप देखो, नेगेटिव रिमाइंडर -1 ले सकते हैं इसको, है ना। अभी 4 बनाने का संघर्ष करने की जरूरत नहीं है हमें। जब नेगेटिव रिमाइंडर सीधे ही -1 आके डिसॉल्व हो जाएगा तो 4 बनाने का संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, अभी वो जरूरत पड़ेगी अभी आगे, है ना। वैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि क्या इसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 ले सकते हैं हम? ले सकते हैं, है ना। जब 3 से 2 में डिवाइड देंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1। माइनस की 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। कैसे -1 लिया? आया समझ में? क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, आप ये कर रहे थे इसमें कि इसको आप लिख लेते 2 की पावर 2, इसका आधा करोगे कितना आएगा? 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 8 57 आ जाएगा, ये आएगा ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 की पावर 857 डिवाइडेड बाई 3, अब आ रहा है पॉजिटिव रिमाइंडर 1। तो 3 से 4 में भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1। 1 की पावर 857 डिवाइडेड बाई 3, तो घुल जाएगा ना ये पूरा पावर 1। अब 3 से 1 में डिवाइड जाएगा नहीं तो 1 खुद ही क्या हो गया आपका? रिमाइंडर। सीधी सी बात है ना, ठीक है। आया क्या है समझ में? हाँ, नहीं वो तो इकाई अंक में लगाएंगे ना हम। नहीं, वो तब आएगा, वो रूल आप तब लगा सकते हो जब इकाई अंक ही शेषफल बनना हो। किसी का इकाई अंक ही यदि शेषफल बने तो इकाई अंक वाला रूल लगाओगे। यदि यहां 10 से डिवाइड देना होता, 10 से, किससे डिवाइड देना होता? 10 से। जब हम 10 से भाग देते हैं ना तो इकाई अंक ही शेषफल होता है दुनिया के किसी भी नंबर का। देखो जैसे 1215
10 से भाग देके रिमाइंडर निकालो, 5 आएगा। जब हम 10 से भाग देते हैं, आई बात समझ में, तो रिमाइंडर कौन बनता है? इकाई अंक बनता है। सिर्फ वहां आप इकाई वाला रूल अप्लाई कर सकते हो, यहां नहीं लगेगा, क्योंकि उससे तो आप इकाई अंक निकाल लोगे ऊपर वाले का, है ना। इसका इकाई अंक निकाल लोगे। इसका इकाई अंक 4 है, मुझे पता है। इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। तो वो 4 है और यहां भी 4 है, तो इसको आप कोइंसिडेंस मानो। आई बात समझ में? नंबर बदलेंगे सब फेल हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप देखो, आप ये समझो कि 3 से भाग देने पर क्या हमेशा इकाई अंक शेषफल बनता है क्या? 3 से भाग देने पर आप इसका इकाई अंक निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, है ना। और इकाई अंक में फिर 3 से भाग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? आई बात समझ में? तो क्या इकाई अंक में 3 से भाग देने से शेषफल हर नंबर का बनता है क्या? नहीं बनता। अच्छा, 16 में 3 से भाग दो, 16 में 3 से भाग दोगे, रिमाइंडर 1 आएगा। अब आप जो रूल लगा रहे हो उसके हिसाब से आप 6 में 3 से भाग दे रहे हो। आप जो रूल लगा रहे हो उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो? नंबर का इकाई निकाल के उसमें 3 से भाग दे रहे हो। तो यहां तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, जबकि 16 में 3 से भाग देने पर ओरिजिनल रिमाइंडर क्या है? 1 है। ओरिजिनल नंबर तो 16 है ना, 6 थोड़ी ना है। तो 6 में 3 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। ओरिजिनल सवाल तो ये था, क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है? क्या इकाई अंक में 3 से भाग देने पर इस सही सवाल का सही आंसर प्राप्त हो रहा है? नहीं। तो इकाई अंक 3 के केस में काम नहीं करेगा। वो इकाई अंक वाला गेम खेलना आप छोड़ दे थोड़ा सा, आप, है ना, भुला दे उसको, ठीक है। वो इकाई अंक था, हम शेषफल में आ गए, है ना, ठीक है। चलो, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत गहराइयां हैं पावर में, है ना, ध्यान रखना आप। कॉपी जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या? नहीं, दूसरा आएगा ना, लाता हूं ना भी, रुको। विषम घात में रिजल्ट -1 निकलेगा। नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना आता है हमें। हो गया, लिख लिया। इधर का बस मिटा रहा हूं। बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा? दो आएगा। देखो क्या है कहानी, ध्यान देना है ना ठीक से। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं?
3 से 2 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1। 3 से 2 में डिवाइड दोगे तो या तो रिमाइंडर +2 खुद आ जाएगा या फिर -1 है। हमें छोटा वाला लेना है, हमें 1 लेना होता है। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि पावर के अंदर हमेशा क्या बनाना है? 1। रिमाइंडर निकालने का टास्क यही है हमेशा आपका कि पावर के अंदर हमेशा आप क्या बनाओगे? 1। क्योंकि हाँ बोलो, किस में? 2 में अपन करते चर्चा इसके ऊपर, रुको भी है ना, मेरे को कंटिन्यू करने दो, लास्ट में देख लेंगे ना, रुको। 2 है ना, कितना आएगा ये? -1, ठीक है। अब मतलब इसमें हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। क्या बनाना है? हमेशा 1, क्योंकि पावर को डिसॉल्व केवल कौन कर पाएगा? 1। अच्छा, -1 की पावर ओड है ये, जब -1 की पावर ओड हो विषम तो रिजल्ट माइनस में ही आता है। क्या आता है? माइनस में। तो इसका रिजल्ट -1 आएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या हुआ इसका? -1। 3 से भाग देने पर नेगेटिव रिमाइंडर -1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? हमें रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव निकालना है। आई बात समझ में? क्योंकि रिमाइंडर किसी का भी पॉजिटिव ही आएगा। किसी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर भी प्रैक्टिकल पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो नेगेटिव तो सिर्फ एक मेथड का ट्रेक है ना, जल्दी जाने का, ठीक है। तो यदि नेगेटिव रिमाइंडर -1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? +2, ताकि दोनों मिलकर 3 हो जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा? +2। तो हमने ये सीखा कि -1 की पावर जब ऑड आएगी तो -1 ही बाहर आएगा, -1 की पावर इवन आएगी तो +1 हो जाएगा, है ना। इवन आएगी तो +1, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 17 की पावर 1761 डिवाइडेड बाय 18, क्या आएगा इसका रिमाइंडर? क्या आएगा? 17 आएगा। चलो 18 से 17 में डिवाइड देंगे, -1 आएगा क्या? बोलो आएगा क्या? -1 आएगा ना, -1। क्लियर? 17 में जब 18 से डिवाइड दोगे तो एक तो रिमाइंडर खुद +17 आएगा, 17 और 1 18, दूसरा -1 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना। तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो इसका रिजल्ट -1 आएगा, ऑड पावर नेगेटिव निकलेगा, तो -1 रिमाइंडर आ गया क्या इसका, है ना। तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 17। एक में क्या जोड़े? 18 है, तो 1 + 17 18, तो +17 है ना, ठीक है। पावर एक ही जैसी लगा रहा हूं बार बार, ये लो। क्या आएगा रिमाइंडर इसका? 1। पावर को इग्नोर मारना है। 26 में 5 से डिवाइड दोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो 1 की पावर 245 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 की पावर 245 हो जाएगा क्या? 1। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। मतलब उद्देश्य क्या है कि पावर के अंदर क्या बनाना है? 1। आई बात समझ में, ठीक है। या तो डायरेक्ट 1 बन रहा होगा या फिर थोड़ा सा दिमाग लड़ाने के बाद 1 बनेगा। जितना ज्यादा मेहनत करके 1 लाओगे सवाल उतना टफ होता जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। अभी इस पर काम कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया 87, है ना, डिवाइडेड बाय 5, पावर है इसकी 48। पेन चला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 मिनट कोई नहीं बोलेगा, पूछू तब बोलना, है ना। अभी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, पूछू तभी बोलना। आप अपने हिसाब से करो। पावर के अंदर 1 बनाना है आपको, इसके अंदर क्या बनाना है? 1। अभी नहीं बोलना ना यार, रुको ना, 2 मिनट रुक जाओ, है ना। क्या आया?
1। देखते हैं, सबसे पहले सुनो, 5 से 87 में भाग दोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। 2 की पावर 48, है ना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? इसको 4 बना लें। क्या बना लें इसको? ये क्रिएटिविटी हमें लगानी पड़ेगी, 2-3 सवालों में सीख जाएंगे हमें ना। क्या बना ले इसको? 4 बना ले। ठीक है, चलिए बना लेते हैं 4। ठीक है, कैसे बनाए? 2 का स्क्वायर का पावर 24 लिख सकते हैं क्या इसको? तो 4 की पावर क्या लिख सकते हैं? 24 लिख सकते हैं। अब देखो, अब बन जाएगा 1। 5 से 4 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर -1 आएगा। -1 की पावर 24 क्या आ जाएगा? 1। हो गया ना पावर डिसॉल्व, 1 आ गया। रिमाइंडर क्या आएगा इसका? 1। हाँ, किस में? 5 में यूनिट्स प्लेस से निकल जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? 5 में, हाँ निकल जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन इकाई अंक, हाँ निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, निकल जाएगा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया 17, है ना, और 81 की पावर 39। आराम से शांति से करो, है ना, कोई जल्दी नहीं है हमें। क्या आ रहा है? 16 आ रहा है, देखते हैं। 81 ना, इतना नॉर्मली आ जाए लग नहीं रहा है, थोड़ा देखो एक बार। 12 आ रहा है, देखते हैं। सोलह, देखते हैं। आराम से शांति से करो, है ना, अकेले में आएंगे सवाल आपके सामने। चलो ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि 81 में 17 से डिवाइड देने पर, है ना, क्या आएगा? रिमाइंडर नहीं, नॉर्मल रिमाइंडर क्या आएगा? 13। 17 से 81 में भाग दोगे तो रिमाइंडर प्लस का 13 और माइनस का 4। तो बड़ा नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे? छोटा वाला रिमाइंडर लेंगे, -4, है ना। अब सुनिए मेरी बात, यदि इसको 16 बना ले, क्या बना ले? 16, तो 17 से 16 में भाग देने पर -1 बन जाएगा। क्या बना ले इसको? 16। आई बात समझ में? ठीक है, या फिर कोशिश करो, देखो इनमें क्या हो रहा है, ऊपर नीचे का डिफरेंस 1 बना रहे हैं हम फाइनली। क्या बना रहे हैं? 1। ऊपर और नीचे का डिफरेंस फाइनली क्या बना रहे हैं? 1, है ना। तो यहाँ 17 है तो यहाँ 16 बना लेंगे, 16-17 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। यहाँ भी हमने यही किया था, शायद यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो क्या बनाएंगे? डिफरेंस 1। अब सुनिए, यदि 16 बनाना है तो 16 तब बनेगा जब 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम -4 इंटू -4 की पावर 38 लिख सकते हैं क्या? ऐसा बोलो, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अब इसको और थोड़ा लिखें तो -4, ये इतना दिख रहा है इसमें, ये लिखा हो पूरा, ठीक है, इंटू अब -4 का स्क्वायर की पावर 19। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। या फिर इवन पावर है तो माइनस तो डिसॉल्व होना ही, यूं भी डिसॉल्व है, घुल जाएगा, है ना।
चलो बाय 17 और आगे बढ़ा, इसको थोड़ा सा नीचे ला रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप है ना, क्या है ये -4 इंटू 16 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 17। होगा क्या ऐसा? होगा। अच्छा, इंटू में अलग अलग रिमाइंडर निकाल के रिमाइंडर इंटू करने से आता है कि नहीं? वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लग जाएगा ना। इधर का रिमाइंडर अलग निकाल लें, इधर का रिमाइंडर अलग निकाल लें, दोनों रिमाइंडर को गुणा कर देंगे तो इधर का रिमाइंडर तो -4 ही मान के चले, है ना, -4 रिमाइंडर इधर का। इधर पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? -1 की पावर 19 है ना, 17। अब ये तो -4 ही रिमाइंडर है, -1 की पावर 19 -1 ही आएगा, तो 4 1 जा 4, 4/17। अब 17 से 4 में भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि 4 ही आपका क्या हो गया? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका? 4। देखो सुनो मेरी बात, हम धीमे धीमे जाते जाते बहुत दूर निकल जाएंगे, समझ आ रही बात? तो शांति से एक एक चीज को देखना है ना। यहां इजी लगेगी लेकिन देखने में ये चीजें जब खुद देखोगे थोड़ी सी लेंदी सी लगेगी, ठीक है? तो कॉपी कर लो इसको। मैं होता तो इसको ओरली कर देता, आप होते तो कर देते क्या? बोलो कर देते, अरे बोलो तो सही, कर देते, हो जाएगा। ये जो पेन से करा ये सब ओरली कर देता मैं। -4 का 39 है ना। देखो मैं खुद सवाल बना रहा हूं तो आप समझ सकते होंगे सॉल्यूशन सोच के ही सवाल बना रहा हूं, बिना सॉल्यूशन सोचे तो सवाल बना नहीं रहा हूं। तो मेरा मेंटल लेवल थोड़ा सा आगे काम कर रहा है, पूरा सॉल्यूशन का पिक्चर तो मेरे दिमाग में पहले से ही बना हुआ है ना, तभी तो सवाल लिख पा रहा हूं। लिख लिया क्या? हाँ, हो गया, ठीक है। इसको मिटा दो ना इधर वाले को।
सुनो, ये 1 मिनट पहले सुन लो सभी, इधर देखो। हर एक सवाल का हल कहाँ पे एंड हो रहा है? जब आप डिफरेंस क्या बना रहे हो, दोनों का 1। जब आप डिफरेंस क्या, कोई भी पावर कब टूट जा रही है? जब आप डिफरेंस क्या बना रहे हो, 1। एंड पे कहाँ नजर है आपकी? यदि 17 है तो किसी तरह ऊपर 16 ले आए ताकि डिफरेंस 1 बन सके, और 4 से 16 बनेगा। सवाल दिया है हल हो जाने के लिए, 16 बनेगा। करिए इसको सॉल्व जरा। वन आएगा, 1 मिनट। छः आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा और 1। देखते हैं आपका क्या है, 4। किस किस का है 4? अच्छा, आपका 3 आ रहा, 4 आ रहा है, 3 लोगों का 4 आया। 6 आया, देखो 10। 6 आपका भी आया था ना? 6 वाले 2 लोग हो गए, 4 वाले 3 लोग हो गए। किसी भी रास्ते से जाओगे, सही सही जाओगे तो आंसर सही आएगा। 2-3 रास्तों से जा सकते हो अलग अलग, जैसे आप चाहो, है ना? चलो देखो इधर करते हैं हम सॉल्व, है ना? क्या आएगा? 4 लोग हो गए, 4 वाले। नहीं आएगा 4, मुश्किल लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो इधर देखो जरा, क्या है कहानी, ध्यान देना अब, है ना? ठीक है, मैंने क्या दिमाग लड़ाया पता है? मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे को पावर के अंदर 1 लाना है। क्या लाना है? 1, है ना? देख लेते हैं, है ना? पावर के अंदर क्या लाना है मुझे? 1। तो 1 लाने के लिए मैंने सोचा कि यदि, क्योंकि 7 से 31 में भाग देने पर -4 बन रहा है। क्या बन रहा है? पॉजिटिव रिमाइंडर +3 आएगा। 31 में 7 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर +3, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -4। तो मैं 3 लेना पसंद नहीं कर रहा हूं, मैं क्या पसंद कर रहा हूं? 4। हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल लो, आप नहीं मना कर रहा हूं, मेरे को 4 पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने 4 लेते हुए अपनी सॉल्यूशन की पिक्चर सेट कर ली आगे। पूरी प्रोग्रामिंग मेरे दिमाग में बन गई कि 4 लेकर मैं कैसे कैसे आंसर तक पहुंचने वाला हूं। यदि मैं ऊपर 64 बना दूं, 64, 4 की घात 3, 64 हो जाएगा। और 64 में 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है। 7 9 जा 63, रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बना दूंगा मैं पावर के अंदर 1। तो मेरा दिमाग क्या चल रहा है कि इसको मैं क्या बना दूंगा? 64 बना दूंगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब सुनिए, यदि ये पावर ऑड है तो पहले तो मैं -1 बाहर निकाल दूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? -1 को बाहर फेंक दो ना। -1 की पावर 231 अलग कर दो आप उसमें से, तो -1 की पावर 231 यानी कि माइनस बाहर हो गया, तो 4 की पावर 231, ताकि नेगेटिविटी टेंशन ही खत्म करें, है ना? मतलब इनटू में 2 फैक्टर आ जाएंगे। आई बात समझ में? या फिर -4 की पावर 231, क्या इसको ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? -4 की पावर 231, माइनस को मत देखो, माइनस कुछ नहीं ले रहा आपका, बेचारा अपनी जगह बैठा है। चलो अब मैं इसको क्या करूंगा, 4 की पावर 3, ये 3 का मल्टीपल है ऑलरेडी, 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल नहीं होता तो 1-2 पावर अलग करके मैं 3 का मल्टीपल वाला पावर निकाल लेता उसमें से। समझ में आ रही है बात? क्लियर? निकाल लेता ना इजीली, है ना? अब 3, तो 3 7 × 21, 77 आएगा, है ना?
नीचे में क्या है 7 है ना। अभी 64 की पावर 77 हो गया ना, डिवाइडेड बाई 7, -1 की पावर 77 हो गया, माइनस बाहर है ना। तो रिमाइंडर -1 आएगा कि नहीं आएगा, -1 की पावर 77 -1। तो 7 से भाग देने पर यदि नेगेटिव -1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा +6 आ जाएगा। आप 3 लेकर आंसर तक पहुंच पाए क्या, पहुंच पाए। 3 लेकर भी कर लेते एक बार है ना, इसको मिटा दो, इधर वाले को कॉपी कर चुके ना है ना। एक बार हम 3 लेकर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हाँ 31 की पावर, मतलब कहानी के सारे पहलू देखो, कैसे भी जाओगे सही जाओगे, रिमाइंडर सही आएगा। 31 की पावर 231 डिवाइडेड बाय 7 है ना। अच्छा 31 में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो एक तो +3 रिमाइंडर आएगा, एक आएगा -4। -4 ले लिया था, आप चाह रहे हैं +3 लें, चलो 3 ले लेते हैं। 3 की पावर 231 डिवाइडेड बाई 7, क्या किया अब आगे, क्यूब किया 27। अच्छा ओके सही है, करेक्ट है। क्या कर लिया, क्यूब कर लिया। 3 की पावर 3 की पावर 77 बाई 7, 27 की पावर 77 बाय 7, -1 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 7 से भाग दोगे 27 में तो 28, -1 रिमाइंडर आ जाएगा बाई 7। तो रिमाइंडर -1, तो एक -1 है तो दूसरा क्या आ जाएगा +6। ये दिख रहा ना इसमें, समझ गए ना, कैसे भी जाओगे मतलब आंसर आपका सही वाला आएगा है ना। ये कहानी का निष्कर्ष है, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। पावर के अंदर 1 बनाना टास्क है, पावर के अंदर 1 बनाना टास्क है। लिख लिया क्या, मिटा दो इसको, ठीक। निकालिए इसका रिमाइंडर। क्या 3 आ रहा है, देख लेते हैं। ग्यारह आ रहा है, नहीं 11 तो नहीं आएगा।
1 आ रहा है, कैसे? नहीं नहीं, एक कैसे आएगा? हाँ, 3 की घात 240 कर लिया। हाँ, 3 इंटू 4, फिर अच्छा, ओके, ठीक 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 ठीक। फिर क्या किया? लास्ट में 3 का गुणा करके रिकवर किया। यदि आपने ऊपर नीचे 3 को काट के रिमाइंडर निकाला है तो रिमाइंडर निकालने के बाद वापस 3 का गुणा करके रिकवर करना होता है, 3 आएगा फिर। चलो इधर देखो, अब यहां से ना हम, सुनिए, यहां से हम डिवाइड वाला गेम सीखेंगे ना, डिवाइड वाला। अच्छा, वैसे तो आप बना नहीं पा रहे, सक्सेस नहीं हो पा रहे ना, ठीक है, तो ये सवाल बना है डिवाइड वाली मेथड से सॉल्व होने को, है ना। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां से हम डिवाइड वाली मेथड भी कंसिडरेशन में लेना चालू करेंगे। 3 इंटू 3 की पावर 240 लिख सकते हैं इसको, बाई 12। किससे काट रहे हो? ध्यान देना, किससे काट रहे हो? 3 से। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी कि अब ये क्या बचा? 3 की पावर 240 बाई 4 केवल बस बचा। 1 इंटू 1 तो कुछ भी नहीं होता ना। किससे काटा है? 3 से। काटने का मतलब है कि आपने 3 से भाग दे दिया डेटा में। किससे भाग दे दिया? 3 से। तो अब जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें इंटू 3 करके वापस कवर करना है। आई बात समझ में? चलो, है ना। तो 3 चौक 12, ठीक है। चलिए अब निकालते रिमाइंडर। 4 से 3 में डिवाइड करेंगे, -1 आएगा। -1 की पावर 240 1 ही आएगा। क्लियर? रिमाइंडर क्या आया? 1। आई बात समझ में? ठीक है। अब आपने डेटा को 3 से काटा हुआ था तो वापस क्या करेंगे? इंटू 3। तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 3। आया क्या है समझ में? है ना। यहां हम लगाएंगे डिवाइड वाली मेथड, ठीक है, डिवाइड वाली, है ना। भाग वाली विधि हम लगाएंगे। कॉपी कर लें इसको। हाँ, 3 का इंटू क्यों किया? चलो बता देता हूं, है ना। एक एग्जाम्पल लेते छोटा सा और देख लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लो पहले, फिर मैं बता देता हूं, है ना। हाँ, ये कर लिया कॉपी। चलो मेरे एक सवाल का उत्तर दो जरा। 14 में 4 से भाग दोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा रिमाइंडर। क्या है इसका आंसर? 2। क्या आएगा रिमाइंडर? 2। अब इसको 2 से काट सकते हैं क्या? काट सकते हैं 2 से। काट ले 2 से, है ना। 2 से काट ले तो 7/2 हो जाएगा। अभी रिमाइंडर क्या आएगा? 1। क्या इसका सही रिमाइंडर है ये? नहीं है ना। किससे काटा है? 2 से। तो वापस इंटू 2 करके रिकवर करोगे तभी सही रिमाइंडर आएगा। आया समझ में? ठीक है ना। तो यहां से प्रूव होता है कि काटने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि 14/4 का सही रिमाइंडर क्या है? 2 है। 14/4 का नहीं आ रहा है ना ये, क्योंकि 2 से डेटा को काटा हुआ है। तो इंटू 2 करके वापस रिकवर करेंगे तब जाके सही रिमाइंडर आएगा उसका। समझ गए ना? ठीक। हाँ देखो,
देख लेते हैं। आया क्या आंसर? क्या आया? 2 आ रहा है। 32 11 हो जाएगा ये। 16 इंटू 32 -1। बारह आएगा शायद, 5 आएगा, 12 आएगा शायद, 12 देख लेते। चलो देखो इधर देखो, 32 इंटू 32 की पावर 163 डिवाइडेड बाई 22। इधर से काटो, 2 से 16 बार और 2 से 11 बार। अब सवाल क्या बना? 16 इंटू 32 की पावर 163 बाई 11। आया डिफरेंस? आएगा रिमाइंडर 1 यहाँ पे, है ना। इसको एक और स्टेप आगे बढ़ाएं। 11 से 16 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 5, है ना। तो 5 ही लिख लूँ सीधे यहाँ पर रिमाइंडर, है ना। और इधर -1 आएगा। ये 32 में 11 से भाग देंगे, -1 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, -1 की पावर 163 -1 ही हो जाएगा सीधे, है ना। -1 की पावर 163 क्या हो जाएगा? माइनस का 1। 5 इंटू -1 यानी कि -5 फाइनल रिमाइंडर हो गया कि नहीं हो गया? -5 क्या हो गया? फाइनल रिमाइंडर। आई बात समझ में? ओरिजिनल रिमाइंडर -10 आएगा। आपने 2 से काटा था तो ओरिजिनल रिमाइंडर इंटू 2 करके -10 ले आए। ओरिजिनल रिमाइंडर क्या आएगा? -10। सो ओरिजिनल रिमाइंडर -10। अब किससे भाग दिया है? 22 से। इंटू 2 कर दिया ना, इंटू 2 कर दिया हमने, तो ओरिजिनल रिमाइंडर क्या है? -10। करेंगे इंटू 2, -10 आया ओरिजिनल रिमाइंडर। तो 22 में से -10 गया तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बनेगा? +12। सो आंसर इज 12। 11 में से, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। और कोई भी कंफ्यूजन मन में तो पूछ लेना, है ना। क्योंकि 11 के हिसाब से ना ये रिमाइंडर, तो 11 में से 5 गया तो पॉजिटिव 6। पहले पॉजिटिव में कर लो, फिर डबल कर लो, या फिर वही डबल करके फिर पॉजिटिव बना लो। डबल तो करना है ना। 12 ही आएगा, किसी भी प्रकार से कर लो आप। ये मिस्टेक होने के चांसेस है इंटू 2 वगैरह करने में, ध्यान रखना है ना, शांति से थोड़ा सा।
18 आ रहा है, देख लेते हैं। क्या आ रहा है? 18 है। 18 इंटू 18 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 34 है ना। 2 से 9 बार और 2 से 17 बार, तो 9 इंटू 18 की पावर 31 बाय 17, ये तो 9 खुद ही रिमाइंडर है। इधर क्या आएगा? 1 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 17, तो फाइनली 9 बाई 17 यानी कि 9 ही रिमाइंडर है। 2 से काटा हुआ है आपने, किससे? 2 से ही काटा था ना, तो 9 दूनी 18। किस किस का आया था? 18। ओके ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, आया क्या? 25 इंटू 25 की पावर 35 120 है ना। 5 से 5 बार 24 बार, तो 5 इंटू 25 की पावर 35 डिवाइडेड बाय 24 है ना। अब यहां से यदि हम देखें, ठीक है, तो 5 ही रिमाइंडर है। यहां 1 की पावर 35 डिवाइडेड बाय 24, तो 5 बाई 24 यानी कि रिमाइंडर 5 ही हो गया। किससे? 5 से काटा था आपने, 5 के पहाड़े से काटा था, तो 5 का इंटू करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 25। किस किस का ऑलरेडी आ गया था? 25। ओके, ऑलमोस्ट सबका आ गया था, मतलब नहीं। सुनो मेरी बात, पहले प्लस में दोनों रिमाइंडर निकाल के प्लस करना है। दोनों रिमाइंडर निकाल के प्लस कर देते हैं। प्लस में करो। तेईस आ रहा है। अच्छा, देख लेते हैं। हाँ देखो, ठीक है, देखिए क्या है कहानी। इधर डिवाइड देंगे 42 से, है ना, ठीक है। अब सुनिए, कहानी ऐसी है कि
इधर का रिमाइंडर इधर लिखेंगे, इधर का रिमाइंडर तो +1 है ही, इधर का रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, बस इधर का रिमाइंडर निकाल के जोड़ना है, हो जाएगा काम। तो चलिए इस वाले को अलग से सॉल्व कर लें। 22 की पावर 33/42 अलग से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें इसका, है ना। 22 साइड में लेते हैं और 22 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 42, है ना। ठीक है, 2 से 11 बार और 2 से 21 बार, 11 इंटू 22 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 21, 11 इंटू 1 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 21, तो 11/21 यानी कि रिमाइंडर 11, 2 से काटा है तो 2 से गुणा कर दे, तो असली रिमाइंडर क्या आएगा 22, तो 22 + 1 रिमाइंडर क्या आ जाएगा 23, है ना। रिमाइंडर इज 23। ठीक है, किस किस का आ गया था 23? ओके ठीक है, कर लो इसको कॉपी। क्या नो आ रहा है, देख लेते हैं। देखते हैं। सबका अलग लगा रहा है। क्या आएगा 2? टाइम बताना, टाइम क्या होगा, टाइम बताओ, टाइम 17। हाँ 3 आ रहा है, अच्छा चलो। इधर का रिमाइंडर तो 1 इधर का निकाल ले, तो 15 में 15 की पावर 50 में 48 से, है ना। डिवाइडेड बाय 48, है ना। चलो 3 से 5 बार, 3 से 16 बार, 5 इंटू 15 की पावर 49 डिवाइडेड बाई 16 -1 की पावर 49 डिवाइडेड बाय 16, 5 इंटू -1 -5, क्या आ रहा है माइनस, है ना। अब 3 से काटा था तो 3 का गुणा कर ले, तो ओरिजिनल रिमाइंडर -15, तो 48 में से नेगेटिव रिमाइंडर -15 है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा +33 आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो 33 + 1 कितना आएगा 34। मतलब आप देखो इन सवालों में जो पिछले पढ़ा है सबका रिवीजन होता चल रहा है, सारी मेथड्स का रिवीजन होता चल रहा है ना। चौबीस की पावर 100 डिवाइडेड बाय 50, जल्दी से कर दो इसको, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। देख लेते हैं।
हो गया क्या? चलो 24 इंटू 24 की पावर 99 बाई 50 है ना। 2 से 12 बार, 2 से 25 बार, 12 इंटू 24 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 25 है ना। तो 12 इंटू -1 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 25 है ना। क्या आ जाएगा ये? 12 इंटू -1 यानी कि -12। -12 किससे काटा था? 2 से, तो इंटू 2 कर ले, -2। ये ओरिजिनल रिमाइंडर। 50 से 25 से मत अटैक कर देना, ये गलती ध्यान रखना है ना। आपने डबल कर दिया ना, ओरिजिनल रिमाइंडर आया ना, तो ओरिजिनल डिवाइजर 50 है। 50 में से 24 गया तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बचा? 26। तो आंसर आएगा 26। क्लियर है क्या ये? ठीक है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। नहीं 6 नहीं आएगा। छः आ रहा है। क्या आ सकता है? और 5 आ रहा है। 6 कैसे आ रहा? बताओ मेरे को एक बार, क्या मेथड लगे? हाँ 216 में एक रिमाइंडर बच रहा है। नहीं बच रहा। 216 में 11 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा। 7 आएगा। 7 आएगा तो फिर तो वो 7 दुनिया फिर बड़ी हो जाएगी अपनी जगह। 6 की पावर से 7 की पावर तो और महंगा पड़ेगा फिर आपको। वही तो मैंने सोचा, मैंने इतना अच्छा सवाल दिया, ये इतना इजीली 6 बोल दिया। मतलब जो भी अभी तक सीखा वो सब फेल हो रहा है इस पे, है ना। अब देखिए, अब एक नई मेथड सीखेंगे, पावर रिडक्शन मेथड। ध्यान देना है ना। टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है? चलो देखो, सिक्स की पावर 2143 डिवाइडेड बाय 11 है ना। पावर रिडक्शन मेथड का रूल यदि लगाओगे तो इसकी पावर रिड्यूस करके आप 6 की पावर 3 कर सकते हो। पावर रिडक्शन मेथड का रूल कहता है कि ये पावर रिड्यूस होके क्या हो जाएगी? 3। अब ये कैसे होगी 3, इसकी कहानी में बताता हूं। पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। 216 में 11 से भाग दे के शेषफल यदि निकालें हम, कितना आएगा? क्या आएगा? 7। तो रिमाइंडर इज 7। आंसर आएगा इसका 7, है ना। पावर रिडक्शन मेथड बता दो।
जो जो मेथड बनी है उन्हीं मेथड के इर्द गिर्द सवाल बनेंगे, है ना, ठीक है। तो 6 की पावर 2 1 4 3, 6 की पावर 3। अब सुनिए, पावर रिडक्शन मेथड का रूल ये है कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में होने चाहिए को प्राइम्स, यानी कि सह अभाज्य। सह अभाज्य होना चाहिए, मतलब सहभाज्य किसे कहते हैं? जिनमें कुछ कॉमन ना निकलने पाए। 6 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, न 2 न 3 न 4, कुछ भी कॉमन ना निकले, ऐसा होना चाहिए। और डिनोमिनेटर नीचे वाला हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। ये रूल है पावर रिडक्शन मेथड का। ये कंडीशन होने के बाद पावर रिड्यूस करने वाली मेथड हम लगाएंगे, ठीक है। पावर रिडक्शन मेथड का रूल है कि नीचे में हमेशा क्या माइनस करो? 1। क्या आएगा? 10, है ना। ये जो पावर रिड्यूस की है कैसे की, बस यही कला सीख रहे हैं ना। कब लगेगा ये मेथड? जब दोनों को प्राइम हो, नीचे वाला क्या हो? प्राइम नंबर, है ना। 11 माइनस 1 क्या आएगा? 10। आई बात समझ में? इस 10 से डिवाइड करो पावर में। 2 1 4 3 में जब 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा क्या? तो पावर हो जाएगी 3। 2 1 4 3 में किससे डिवाइड करेंगे आप? 11 माइनस 1 से। 11 माइनस 1 से मतलब इसमें कम करके पावर में डिवाइड करोगे, और ऐसा करने के बाद फिर जो रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा रिमाइंडर? 3। रिमाइंडर कितना आएगा? 3, है ना। 2 1 4 3 में 10 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो ये मेथड कैसे बनी ये भी बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको पता चले कैसे बनी ये मेथड, है ना, क्यों ऐसा करते हैं, एक घटाते हैं, ठीक है। क्या आएगा? 3। तो 6 की घात 3 कितना आएगा? 2 16। 2 16 में 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 7, है ना, ठीक है। 1-2 सवाल से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 मिनट, है ना, फिर छुट्टी कर लेंगे, ठीक है। ग्यारह की पावर 5799 डिवाइडेड बाय 19। क्या आएगा? फर्स्ट का 1, हाँ ठीक है, सही आया होगा। ये करके लाना आप, है ना, कल, ठीक है।